हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। बहुत जल्द आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या कुछ होने वाला है, आपके जीवन में क्या कुछ इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, क्या कुछ चेंजेस आ रही हैं, क्या कुछ गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेगा। यही आज हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, योर नियर फ्यूचर, हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आता है यहाँ पर मेजर अरकाना से। वाउस, यहाँ पर हैं टेम्परेंस की एनर्जी। यहाँ पर आप देख सकते हो अर्धनारीश्वरा का कार्ड है, मतलब कि शिव शक्ति का कार्ड है, इम्पॉर्टेंट कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लाइफ के एक मेजर इम्पॉर्टेंट चेंज को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पर आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। सुनने में बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है बट ये बहुत ज़्यादा डीप इफेक्ट आपके लाइफ में डालने वाला है। आप हो सकता है पैसों के साइड से सेव करना चाह रहे हो बट वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप हो सकता है एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो बट वहाँ पर सोचते ही जा रहे हो कुछ साइड से बहुत ज़्यादा। आपके पास हो सकता है कि सही थिंकिंग नहीं आ रही है, क्रिएटिव कुछ करना तो चाहते हो बट वहाँ से आइडियाज़ नहीं मिल रही है। आपको हो सकता है जहाँ पर लोगों से अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, जिन लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, उन लोगों के साथ आप रूड बन रहे हो, उन लोगों के साथ आप स्ट्रिक्ट बन रहे हो। जिन लोगों को हो सकता है अपने लाइफ से दूर करना चाहिए, जिन लोगों के साथ हो सकता है कि आपको बात नहीं करना चाहिए, डिटैच रहना चाहिए, चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जाकर आप अपने नरम दिल को शो कर रहे हो, वहाँ पर जाकर आप फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो या फिर लव शो कर रहे हो। ये चीज़ दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लाइफ में और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर महादेव के डमरू यहाँ पर जो है वो एक्शन एनर्जी को दर्शा रहा है, जो कि फास्ट एक्शन को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बुध का नंबर ऑलरेडी आ चुका है। तो बुध ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ कुछ चेंजेस आने वाला है बहुत जल्द। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि आप अपकमिंग ओके 3 वीक्स के अंदर से लेकर 3 मंथ के अंदर ये चेंजेस आपके लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, सो इसके दौरान आपके लाइफ में अबंडेंस की जो कमी है वो भी पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। कुछ साइड से हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया ना, कि कुछ चीज़ों को सेव करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस में ले आना चाहते हो, खर्चा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ें हो नहीं रहा था उस साइड से, क्रिएटिव कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तो यस, इन सब साइड से कहीं ना कहीं रिकवरी, इन सब साइड से कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से सिचुएशन अब बदलता हुआ देख पाओगे अपने लाइफ में। ये चीज़ दिख रही है मुझे। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो इनोसेंस। वाओ, पूरा ब्यूटीफुल कार्ड। अपकमिंग टाइम में आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाओगे। आपके दिल में इतना ज़्यादा प्यार आ जाएगा हर एक चीज़ को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं आप डीपली सोच पाओगे। आपके अंदर जिस चीज़ की अभी आप कमियां महसूस कर रहे हो, विजडम, नॉलेज, क्रिएटिव थिंकिंग, कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। अब अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसे टाइप के होने वाले हो, लाइक कोई चीटी हो सकता है जा रहा है एंड उसके पास अब जाकर कोई खाना, थोड़ा सा टुकड़ा, खाने का टुकड़ा उसके सामने डाल दो एंड वो उसको उठाकर ले जा रहा है। उससे आप बहुत सा आनंद महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड साथ में दिख रही है कि कोई पक्षी हो सकता है कि बैठा हुआ है एंड आप उसको देख रहे हो बहुत टाइम से, तो अचानक से जाकर आप उसको थोड़ा सा खाना दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो एंड वो खाकर या फिर उसमें थोड़ा सा स्नान करके चला जाए एंड वो चीज़ देखने पर आपको बहुत ज़्यादा दिल में आनंद आने वाला है, सुकून प्राप्त करने वाले हो आप। कुछ ऐसा आनंद आप अपकमिंग टाइम में अनुभव करने वाले हो जो प्राइसलेस होगा। कुछ ऐसी खुशियाँ आपके लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ पेड़ पौधे लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, फूल लगाते, फूल का जो प्लांट्स होता है ना, मतलब कि जो सुगंधी फ्लावर का प्लांट्स होता है वो आप लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खुद कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, ये चीज़ दिख रही है। एंड आपकी जो इनोसेंस नेचर रहेगा वो इतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि पूछो मत, क्योंकि आप खुद में मगन रहोगे, जिसकी वजह से लोग सोचेंगे कि नहीं, लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आप खुद के लाइफ को एंजॉय कर रहे हो प्रकृति के साथ, नेचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स, इन सब चीज़ों के साथ आप खुद को रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। बारिश आने पर कहीं ना कहीं आप भीगते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसी एंजॉयमेंट अपकमिंग टाइम में आप करने वाले हो।
एंड साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अभी, तो येस अपकमिंग टाइम में आप डिसाइड भी करने वाले हो। देखो डिसाइड आप करो या फिर ना करो, यहाँ पर बुध का एनर्जी तो आ ही चुका है, तो डिसीजन वैसे ही आप लेने वाले, सही डिसीजन अपने आप ले लोगे, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं और एक चीज़ दिख रही है कि कुछ रिस्क उठाने के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप रिस्क उठाना एकदम से नहीं चाहते हो, इतना ज़्यादा डरे डरे से रहते हो ना, लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना ऑलरेडी पड़ चुका है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा रिस्क लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। तो ऐसे में दिख रही है अपकमिंग टाइम में जो रिस्क आप लेना चाहते थे, जो एक्शन डिसीजन आप लेना चाहते थे बहुत टाइम से, आप उसको ले भी लोगे एंड सक्सेस भी मिल जाएगा आपको। एंड ये कहीं ना कहीं माइंड के तरफ से कंट्रोल होने वाला है, मतलब कि आपका माइंड जो है वो चंद्रदेव कंट्रोल करने वाले हैं अपकमिंग टाइम में। सो डोंट वरी, चीज़ें सही डायरेक्शन में ही जाता हुआ आपको दिखाई देगा। यस ओके, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा सेव करना चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आप पैसा जमा कर ख़रीदना चाहते हो जो आपके लिए लग्जरियस होगा, या फिर हो सकता है कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को सिक्योर बनाएगा। बट ओवरऑल दिख रही हैं कि पैसों के साइड से बहुत ज़्यादा चिंतित हो आप, लाइक शादी के लिए, बच्चे के लिए पैसा जमा करना है, हो सकता है घर खरीदना है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिस वजह से आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीडेड है ये चीज़ अभी आपके लिए। अबंडेंस आपको किसी भी हालत में अपने लाइफ में चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में। ओके, पैसों के साइड से आपकी लाइफ में कुछ कीमती सामान है, वो चाहे कोई कुछ कीमती इंसान भी हो सकता है जिनको आप अपने पास सिक्योरली रखना चाहते हो। अभी आप उस चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में लोग आपको कंजूस कहें कि नहीं, इसके हाथ से तो एक भी पैसा नहीं निकल रहा है, क्योंकि आप सेव करना चाहोगे, आप अभी भी करना चाह रहे हो बट हो नहीं रहा है, तो अपकमिंग टाइम में होगा। देखो पैसा सेव हो रहा है मतलब पैसा आपके पास आएगा, ये आपको सोच लेना है, ठीक है। तो ये डेस्टाइन है, आपके पास पैसा आ रहा है एंड उसको आप सेव भी कर पा रहे हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ में पैसों के साथ साथ मैंने बताया ना कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई लिविंग क्रिएचर हो या फिर कुछ और हो, बट ओवरऑल आपके पास वो चीज़ सिक्योर होती हुई दिख रही है, सेव होता हुआ दिख रहा है। कोई आपकी चीज़ को आपसे छीन नहीं पाएगा, जिस चीज़ को लेकर ओवरऑल आप डर रहे हो। ओके, देखो एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप एक्शन डिसीजन किसी साइड से लेना नहीं चाहते थे। इसका मेन वजह है कि आप किस्मत से बार बार हार जाते हो, फेलियर फेस करना पड़ता है आपको, बार बार चोट लगता है आपको बार बार। अगर आप किसी से फाइट लेना चाहते हो, किसी से आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपका ही नुकसान होता है नेचुरली, ये आपको एकदम से पता है। जिस वजह से आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो आप वहाँ पर जाकर फाइट नहीं कर रहे हो, या फिर आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, चीज़ों से कंप्रोमाइज़ ज़्यादा कर रहे हो, या फिर ठीक है मेरे लाइफ में हो रहा है तो इसको मैं मान लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अपकमिंग टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा, इन सब चीज़ों का उल्टा चीज़ होने वाला है। आपके अंदर यहाँ पर इनफ करेज, इनफ हिम्मत, इनफ कॉन्फिडेंस आती हुई दिख रही है। जो आपका है वो आप छीनने वाले हो। एक्चुअल में आपने बहुत पसीना बहाकर उस चीज़ को हो सकता है कि अचीव किया था एंड किसी ने आपसे छीन कर ले गया था, वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, करियर के साइड से हो, कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो आपका है, एक्चुअल में आपका है, डिवाइन ने आपके लिए सेट करके रखा है, ठीक है। तो सभी जानते हैं ये चीज़ आपका है, बट फिर भी आपसे छीन गया, उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रोटेक्शन यहाँ पर ये जो आर्मर है ना, ये डिवाइन आपको प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे रही है कि यस आप आगे तो बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, ये चीज़ दिख रही है। सो डोंट वरी, ओके। तो जिस चीज़ को आप बहुत टाइम से टालते आ रहे हो ना, वो काम अपकमिंग टाइम में आप खुद करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ही करना है एंड मैं करके दिखाऊंगा। एंड आप देख सकते हो आपके लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, चीज़ें अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। आपके लाइफ में हो सकता है डिप्रेशन, टेंशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है पैनिक अटैक्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ भी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हो, यानी इतना ज़्यादा डर जाते हो देन आपका हेल्थ ख़राब होने लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से डेवलप होने वाला है। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करो, मेरी तरफ से यही एडवाइस है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा अच्छे से, जिस वजह से आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा होने वाला है, आपका बात करने का तरीका अच्छा होने वाला है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है अपकमिंग टाइम में लोगों के साथ, जिस वजह से हार्मोनियस सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट होने वाला है। अगर आपके साथ किसी का बहुत टाइम से मसला चल रहा था ना, आप सुधरने की कोशिश तो कर रहे थे, ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था, तो यस हो जाएगा। ओके, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो एंड ये सब चीज़ें डेस्टाइन है। साथ में ये जो कार्ड है ना, ये हेल्थ में रिकवरी की भी बात करता है, तो हेल्थ के साइड से भी अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से जूझ रहे हो, मेन दिख रही है मुझे चेस्ट से रिलेटेड कोई पेन या फिर दर्द अगर है, गैस्ट्रिक साइड से रिलेटेड, या फिर यस सर दर्द
ओके, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। या फिर अगर आप कोई आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हो, गाना गाते हो स्पेशली, ठीक है, गले से रिलेटेड कोई काम है आपका, कहीं पर डिबेट करना पड़ता है या फिर रेडियो पे काम करते हो, ऑनलाइन के थ्रू काम करना पड़ता है, लोग कहीं ना कहीं आपके वॉइस को सुनकर हील हो जाते हैं। तो ऐसे साइड से दिख रही है मुझे अपकमिंग टाइम में बढ़ोतरी, हीलिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है। किसी के साथ अगर आप बात करते हो तो वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी बात को सुनेगा भी, समझेगा भी, एंड कहीं ना कहीं सक्सेस आपको उस साइड से मिलेगा भी, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड येस, यूनिवर्स बता रहे हैं कि ट्रस्ट रखो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो ट्रस्ट के हकदार नहीं हैं, आपके ट्रस्ट तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, तो अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपके समझने वाला कुछ इंसान आपके सराउंडिंग में आ जाएंगे। ओके, आस्क योर एंजल्स, डेफिनेटली एंजल्स तो आपके साथ ही हैं, आपके गार्डियन एंजल हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जितना हो सके, बट आप देख नहीं पाओगे उनको, उनसे बात नहीं कर पाओगे, ठीक है, नेचुरली। बट आप उन लोगों से बात कर सकते हो जो आपके लाइफ के शुभ चिंतक हैं, जो आपको अच्छे तरीके से प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो लोग आपके लाइफ के एंजल्स हैं, ठीक है। तो उनके साथ आप मशवरा करके अपकमिंग टाइम में आगे बढ़ सकते हो। डिवाइन बता रहे हैं कि येस, अपकमिंग टाइम में आप ऐसा ही करने वाले हो। जो आपके अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके अच्छे पार्टनर हैं, उनके साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट करके आगे बढ़ने वाले हो, हर एक साइड से डिसीजन लेने से पहले। यस, रिकवरी, तो ये मेंटल हेल्थ के साइड से भी रिकवरी हो सकता है, फिजिकल हेल्थ के साइड से भी रिकवरी हो सकता है, स्पिरिचुअल साइड से भी रिकवरी हो सकता है। बट ओवरऑल अपकमिंग टाइम में एक चिलनेस, एक फ्रेशनेस आप अनुभव कर पाओगे अपने लाइफ में। रिकवरी आती हुई दिख रही है कुछ साइड से। अगर आपका काम बिगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ था, आपका दिल टूटा हुआ था ना, तो उस साइड से मुझे दिख रही है कि यस, रिकवरी आने वाला है। सो डोंट वरी एंड येस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स आपको कुछ नया पैथ अपकमिंग टाइम में ऑफर करने वाले हैं। हो सकता है जिस पैथ से आप गुजर रहे हो, जिस पैथ से आप मूव कर रहे हो, वो आपको उतने अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर रहा है, या फिर उतना अच्छा रिजल्ट आपको दे नहीं रहा है जितना आपको पाना चाहिए, जितना आपको मिलना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कुछ अलग ट्राई करने के लिए कह रहे हैं, एंड अपकमिंग टाइम में कुछ अलग साइड से ऑफर, अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको एक बार हाथ आजमा कर देख लेना चाहिए कि वहाँ से कितना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये होगा, डेस्टाइन है, आपके पास आएगा कुछ न्यू डायरेक्शन से ऑफर, अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ अभी से। एंड येस, किसी भी जगह पर इन्वॉल्व होने से पहले, किसी भी इंसान को ट्रस्ट करने से पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर निकाल लेना। यूनिवर्स ये आपको गाइड कर रहे हैं, साथ में ये आप करने भी वाले हो, डेस्टाइन है। ओके, सो यस, ओके, तो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्यूटीफुल रीडिंग दिख रही है अपकमिंग टाइम के लिए। आपका अपकमिंग 2 मंथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें अपकमिंग 2 वीक्स से लेकर 2 मंथ्स के अंदर ज़्यादा एंटर होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, तो ये टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू जेमिनाई, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।